हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किंग एंड क्वीन फैशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये अनारकली ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ फैब्रिक लिया है। तो ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। ये हमने साड़ी थी हमारी 5 मीटर की, तो उसमें से हमने 3 मीटर फैब्रिक कट कर लिया है अपनी अनारकली ड्रेस बनाने के लिए। एंड 2 मीटर का हमने ये दुपट्टा कट कर दिया है। तो ये देखिए, ये हमने 2 मीटर का दुपट्टा कट कर दिया है इस साड़ी में से। इसको हम अलग रख देंगे। 3 मीटर फैब्रिक से हम अपनी अनारकली रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक लाइनिंग के लिए लिया है और ये हमने लेस ली है। इसको हम नेक और स्लीव्स पे यूज़ करेंगे। बाकी लेस हम अपने दुपट्टे के बॉर्डर पे यूज़ करेंगे। इस तरीके से हमने दुपट्टे के चारों तरफ ये लेस को यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। एंड इसकी लेंथ हमने लेनी है 15 इंच। 14 इंच हमें रेडी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर देना है और 15 इंच पर हमने यहाँ पे मार्क करना है 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। एंड अब हमने इसको यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा रखेंगे हम 6.5 इंच एंड आर्मोल डीप रखेंगे हम 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी हमने 6.5 इंच पे मार्क करना है और इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है इस तरीके से। इसके बाद हमने आर्मोल की गोलाई देनी है, ये देखिए। एंड यहाँ पर हमने अपना चेस्ट साइज़ लेना है जो भी हमारा 4th पार्ट है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9.5 इंच पे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। कमर के लिए हम लेंगे यहाँ पर 8 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है इस तरीके से, ये देखिए। देन हमने इसको कट कर देना है। यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे, ये देखिए। इसको हम इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी निशान इजीली लग जाए। इसके बाद हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे इस तरीके से। एंड यहाँ से हम 1/2 से 1 इंच की गहराई देंगे आर्मोल डीप। ये देखिए, फ्रंट आर्मोल डीप हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है इस तरीके से। हम इसको कट कर देंगे। एंड इसके बाद हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 3 इंच एंड इसकी लेंथ हमने ली है 6.5 इंच इस तरीके से। यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे एंड इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम अपने नेक का शेप देंगे। आप यहाँ पर हमने राउंड शेप दिया है, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का शेप दे सकती हैं। देन इसको हम इसी तरह से कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करना है नेक की चौड़ाई का। एंड नेक की लेंथ रखेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। बैक नेक हमें थोड़ा डीप चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है इस तरीके से। यहाँ पर भी हमने राउंड शेप देनी है। ये देखिए, हम थोड़ा इस तरीके से इसको शेप देंगे। देन इसको हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे बैक नेक की कटिंग भी हो चुकी है। इसके बाद हमने अपना मैन फैब्रिक लिया है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। एंड जो हमने दोनों पार्ट्स कट किए थे इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे अपने मैन फैब्रिक के ऊपर। देखिए, इसके बाद हम नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए नेक पर स्टिच कर लेना है।
ये देखिए। एंड स्टिच करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है इस तरीके से। इसके बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं एंड इसको हमने टर्न करना है। इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। इसी तरह से हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को रेडी कर लेना है। इसके बाद हम अपनी शोल्डर्स जॉइन करेंगे। दोनों की राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। ये देखिए, मैन फैब्रिक से मैन फैब्रिक और लाइनिंग से लाइनिंग मिलाते हुए हम इस तरीके से शोल्डर्स को जॉइन कर देंगे। दोनों शोल्डर्स को हमने इस तरीके से जॉइन करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे शोल्डर्स जॉइन हो चुके हैं एंड इसको हम इस तरीके से पलटेंगे एंड यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए, नेक पर हमने स्टिच लगा दी है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे एंड नेक पे हम इस लेस को अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फ्रंट और बैक दोनों नेक पे हमने ये लेस को अटैच कर दिया है इस तरीके से। ये देखिए। इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कट करने के लिए हमने किनारे से किनारे मिलाते हुए फैब्रिक को इस तरीके से रखना है एंड इसके बाद हम फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको 9 इंच 4 फोल्ड किया हुआ है एंड इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये देखिए, फैब्रिक की चौड़ाई हमने यहाँ पर 9 इंच ली है। 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से इंच टेप को रखना है एंड 8.5 इंच पे यहाँ पर हमने मार्क कर देना है एंड यहाँ पर हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए एंड इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला देना है। यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप देनी है इस तरीके से एंड इसको हमने इसी तरीके से कट कर देना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे एंड फ्रंट साइड की तरफ हम 1/2 इंच की गहराई देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ये हमारा आगे की तरफ जॉइंट होगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको, ये देखिए, 2 फोल्ड करके स्टिच कर देंगे एंड इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से रेडी कर लिया है एंड यहाँ पर हमने लेस भी अटैच कर दी है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है। इसके बाद हम अपने घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है किनारे से किनारे मिलाते हुए। इसके बाद हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे एंड ऊपर कॉर्नर से नीचे की तरफ हमने 10 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से एंड यहाँ से भी हमने इसको 10 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से एंड इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है गोलाई देते हुए इस तरीके से। इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है वो हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इसको रखना है। ये देखिए, एंड जो भी आपकी ड्रेस की रेडी लेंथ है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने रखना है। तो यहाँ पर है हमारी 46 इंच, तो 47 इंच पे हम मार्क कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरह से गोलाई में हमने इसको मार्क कर लेना है एंड इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ हमारी घेरे की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके से इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए, घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब इसको दोनों साइड से हम स्टिच कर देंगे एंड इसके बाद हमने अपने लाइनिंग फैब्रिक को लेना है। इस तरीके से हम इसको 2 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 2 फोल्ड है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ से जो भी हमारा कमर का निशान है यहाँ पर हम 8 इंच लेंगे। उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है मार्जिन के लिए। उस निशान से हमने इसको नीचे तक कॉर्नर तक इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए, इसके बाद नीचे से हमने इसको इस तरीके से गुलाई देनी है एंड इसको हम इसी तरीके से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है।
अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे एंड दोनों साइड से हम इसको स्टिच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग फैब्रिक को रेडी कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे एंड इसको हम अपने टॉप पार्ट में जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से रखेंगे एंड इसको हम अटैच कर लेंगे। एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नीचे से आप इसको पिको कर सकती हैं एंड लाइनिंग फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड करना है एंड मेन फैब्रिक पे हम पिको करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी पिको कंप्लीट हो चुकी है और ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक।